नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और चंद्रयान-3 के इस वीडियो में दोस्तों चंद्रयान-3 ने कमाल करके दिखा दिया है और इसरो ने सबसे बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया है, जिसका यकीन नासा और चाइना को ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं हो सकता। दोस्तों, इसरो ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है कि चांद पर इतने जल्दी दूसरा यान तैयार करके पहुंचाने वाला पहला देश बन गया है। नासा को इसरो से बहुत ही उम्मीदें हैं और नासा ने भी अपने बहुत से प्रोजेक्ट इसरो को दे दिए हैं, जिसके कारण इसरो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और चाइना इसरो से जल रहा है और अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट पर चीन अभी काम कर रहा है, लेकिन उनके प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं। लेकिन इसरो ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है कि वो चांद पर एक और यान तैयार करने वाला है। उसके साथ साथ मंगल पर भी यान भेजने वाला है, जिसमें इसरो की बहुत बड़ी भूमिका होगी और आप इसरो नासा का भी साथ देने वाला है, जो आगे बढ़कर बहुत से प्रोजेक्ट में भारत की तरक्की में बढ़ावा देगा। दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को पता चल सके कि इसरो ने कितना बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया है और भारत कितनी बड़ी तरक्की के रास्ते पर चला हुआ है। दोस्तों, सच्चे भारतीय हो तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसरो, जो चंद्रयान-3 को शुक्रवार दोपहर 2:35 बजे LVM-3 पर लॉन्च करने का प्रयास कर रहा है, ने चंद्रयान-2 की सॉफ्ट लैंड में विफलता के बाद विफलता परिदृश्यों की आशंका और उनका समाधान सुनिश्चित करने में लगभग 4 साल बिताए हैं। पेश किए गए कई बदलावों में से पहला ये होगा कि चंद्रयान-3 शुक्रवार को कक्षा में प्रवेश करेगा, जबकि अधिकांश बदलाव मिशन के अंतिम चरण में है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने TOI को बताया कि LVM-3 चंद्रयान-3 को 36,500 किलोमीटर के अपभू पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु पर स्थापित करेगा, जबकि चंद्रयान-2 के दौरान ये 45,475 किलोमीटर था। पेरिजी, पृथ्वी का निकटतम बिंदु, लगभग 170 किलोमीटर होगा, जो पिछली बार के लगभग बराबर ही होगा। उन्होंने कहा, यह अधिक स्थिरता पाने के लिए किया जा रहा है। 4-1 पृथ्वी से जुड़े युद्धाभ्यास चंद्रयान-3, इसरो को विफलता से सबक की उम्मीद, निश्चित पहली कक्षा, बड़ी लैंडिंग साइट, बेहतर त्रुटि सुधार पेश किए गए। एक अन्य वैज्ञानिक ने समझाया, चंद्रयान-2 में हमने उच्च ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जलने से क्षय ईंधन की आखिरी बूंद का उपयोग, क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के दृष्टिकोण को अपनाया। हालांकि ये देखते हुए कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेशनों का उपयोग करते हैं, लॉन्च के बाद ट्रैकिंग चुनौतियां पैदा होती हैं, इसलिए हमने एक निश्चित कक्षा 36,500 किलोमीटर पर जाने का फैसला किया है, जिससे प्रारंभिक ट्रैकिंग और उसके बाद के संचालन को और अधिक कुशल बनाया जा सके। ट्रांसलूनर इंसर्शन TLI के आदेश दिए जाने से पहले इसरो चंद्रयान-3 की कक्षा को बढ़ाने के लिए कई पृथ्वी बाउंड युद्धाभ्यास करेगा, जो चंद्रमा की ओर अंतरिक्ष यान की यात्रा को शुरू करेगा। कई वैज्ञानिकों ने बताया कि इसरो अपोजी को बढ़ाने के लिए 4 प्रमुख युद्धाभ्यास नंबर 1, 3, 4 और 5 करेगा, जबकि दूसरा युद्धाभ्यास एक छोटा पेरिगी राइजिंग होगा। 14 जुलाई को लॉन्च होगा चंद्रयान-3। इसरो चेयरमैन ने बताया कि यह चंद्र मिशन चंद्रयान-2 से कैसे अलग है। TLI 31 जुलाई को अपेक्षित है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो TLI 31 जुलाई को किया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान-3 लगभग 5.5 दिनों के लिए चंद्रमा की ओर यात्रा करेगा और 5 अगस्त के आसपास चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश की उम्मीद है। ये नामात्र प्रदर्शन के अनुमान है। अंतरिक्ष यान शुरू में एक बड़े अपोलियन, चंद्रमा से सबसे दूर बिंदु पर होगा और हम ऊंचाई को अंततः 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर गोलाकार कक्षा तक कम करने के लिए कई पेरियन, निकटतम बिंदु, युद्धाभ्यास करेंगे। इस मील के पत्थर के लिए सटीक तारीखों के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी, एक वैज्ञानिक ने समझाया। अंतिम वंश चरण से पहले लगभग 5 चंद्र बाध्य युद्धाभ्यास हो सकते हैं। चंद्रयान-3 के 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचने के बाद लैंडर मॉड्यूल, विक्रम और प्रज्ञान प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और अंततः 100 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा, जहां से 23 अगस्त को डीबूस्ट और अंतिम वंश के लिए आदेश मिलने की उम्मीद है। बड़ी लैंडिंग साइट और लैंडर परिवर्तन, विक्रम में बदलावों के अलावा पैरों को मजबूत करना, नया सेंसर, सौर पैनल आदि, जो TOI ने पहले रिपोर्ट किया है। सोमनाथ ने कहा, एक महत्वपूर्ण बदलाव लैंडिंग क्षेत्र में वृद्धि है। चंद्रयान-2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर x 500 मीटर थी और हम केंद्र पर उतरना चाहते थे, जिसके परिणामस्वरूप कुछ सीमाएं थी। अब लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर है। नामात्र की स्थितियों में हम केंद्र बिंदु पर लैंडिंग का प्रयास करेंगे, लेकिन अन्यथा विक्रम इस क्षेत्र में कहीं भी उतर सकता है, जिससे इसे अधिक लचीलापन मिलेगा। उन्होंने कहा, चंद्रयान-2 ऑर्बिटर से उच्च रिजोल्यूशन छवियों ने भी लैंडिंग साइट बनाई है बेहतर समझ। ये बताते हुए कि पिछली बार क्या गलत हुआ था, सोमनाथ ने कहा, योजना लैंडिंग से ठीक पहले लैंडिंग क्षेत्र की छवि लेने और बाद की कक्षा में लैंडिंग का प्रयास करने की थी। लैंडर इंजनों ने थोड़ा अधिक जोर विकसित किया, लेकिन विशिष्टताओं के भीतर। हालांकि ऐसे अंतरों के कारण त्रुटियां अंतिम कैमरा कोस्टिंग चरण के दौरान जमा हुई, जब अंतरिक्ष यान को तस्वीरें लेने और सुधार करने के लिए बहुत स्थिर रहने की आवश्यकता थी।
सभी संचित त्रुटियों का मतलब था कि हमें बहुत सारे सुधार करने थे और यान को बहुत तेजी से मुड़ना था क्योंकि यह पहले से ही सतह के बहुत करीब ऊंचाई प्राप्त कर चुका था। हालांकि जब यह तेजी से मुड़ना शुरू हुआ तो इसकी मुड़ने की क्षमता सॉफ्टवेयर द्वारा सीमित थी क्योंकि हमने त्रुटियों की इतनी उच्च दर की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा, इस बार ऑनबोर्ड सिस्टम त्रुटियों को जमा नहीं होने देगा। सोमनाथ ने कहा, उन्हें 96 मिलीसेकंड के भीतर लगभग वास्तविक समय में ठीक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लैंडर अतिरिक्त टीटीसी, ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड एंटेना से भी लैस है। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किए गए चंद्रयान-2 मिशन के लैंडर और रोवर को 7 सितंबर को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। हालांकि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के अनुसार 3 गलतियों के कारण वे चंद्र सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। क्या गलत हो गया? 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने वाला चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का दूसरा प्रयास है। लॉन्च के 1 महीने बाद मिशन के चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है और इसके लैंडर और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना है। चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान-2 की आंशिक विफलता के लगभग 4 साल बाद हुआ है, जिसका लैंडर, विक्रम और रोवर प्रज्ञान सितंबर के शुरुआती घंटों में चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। 7 विक्रम की लैंडिंग वाले दिन क्या हुआ था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का विक्रम से संपर्क लैंडिंग के दिन उस समय टूट गया जब वो चंद्रमा की सतह से बमुश्किल 335 मीटर (0.335 किलोमीटर) दूर था। अंतरिक्ष एजेंसी के टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड सेंटर के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि विफलता विक्रम की यात्रा के अंतिम भाग 5 किलोमीटर से 400 मीटर की ऊंचाई में फाइन ब्रेकिंग चरण में हुई, जो तब शुरू हुई जब लैंडर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, चंद्रमा की सतह से किमी केंद्र में स्थापित विशाल स्क्रीनों से पता चला कि हरी रेखा, जो लैंडर का प्रतिनिधित्व करती थी, उस समय से विचलन करना शुरू कर देती थी जब इसकी ऊंचाई 2 किलोमीटर से ठीक ऊपर थी, और एक बिंदु पर रुकने से पहले विचलन जारी रखा जो स्पष्ट रूप से 1 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे था और कहीं 500 मीटर के निकट या नीचे। उस समय मॉड्यूल अभी भी 59 मीटर प्रति सेकंड या 212 किलोमीटर घंटा के ऊर्ध्वाधर वेग और 48.1 मीटर सेकंड या 173 किलोमीटर घंटा के क्षैतिज वेग के साथ आगे बढ़ रहा था। लैंडर उस समय चंद्रमा पर अपने निर्धारित लैंडिंग स्थान से लगभग 1.09 किलोमीटर दूर था। योजना के अनुसार विक्रम को चंद्रमा की सतह से 400 मीटर की दूरी पर अपना अधिकांश वेग खो देना चाहिए था और उसे इच्छित लैंडिंग स्थल के ऊपर मंडराना चाहिए था, जिसे चलने की गति पर एक नर्म ऊर्ध्वाधर वंश बनाने के लिए सेट किया गया था। लेकिन अपने तेज वेग के कारण यह चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सोमवार 10 जून को मीडिया से बात करते हुए इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने 3 गलतियां बताई जिनके कारण विक्रम की हार्ड लैंडिंग हुई। प्राथमिक मुद्दे थे: 1. हमारे पास 5 इंजन थे जिनका उपयोग वेग को कम करने के लिए किया जाता था, जिसे मंदता कहा जाता है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सोमनाथ ने संवाददाताओं से कहा, इन इंजनों ने अपेक्षा से अधिक जोर विकसित किया। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जोर के कारण त्रुटियां जमा हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कैमरा कोस्टिंग चरण के दौरान लैंडर की स्थिरता से समझौता हुआ। यहीं पर दूसरी समस्या उत्पन्न हुई। सभी त्रुटियां एकत्रित हो गईं, जो हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। यान को बहुत तेजी से मुड़ना पड़ा। जब यह बहुत तेजी से मुड़ना शुरू हुआ तो इसकी मुड़ने की क्षमता सॉफ्टवेयर द्वारा सीमित थी क्योंकि हमने कभी इतनी ऊंची दर आने की उम्मीद नहीं की थी, सोमनाथ ने कहा। तीसरी समस्या तब सामने आई जब लैंडर ने सतह के करीब होने के बावजूद अपना वेग बढ़ा दिया क्योंकि लैंडिंग स्थल काफी दूर था। सोमनाथ ने कहा कि ऐसा आंशिक रूप से इसलिए हुआ क्योंकि लैंडिंग स्थल 500 मीटर x 500 मीटर का एक छोटा सा टुकड़ा था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, संक्षेप में, चंद्रयान-2 में समस्या ये थी कि पैरामीटर फैलाव को संभालने की क्षमता बहुत सीमित थी। दोस्तों, इस हमारी नज़र इसरो के इस प्रोजेक्ट पर बनी हुई है, इसलिए आप अगर सच्चे भारतीय हैं तो अबे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर चालू कर ले ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो इसरो से संबंधित या अन्य किसी न्यूज से संबंधित आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको पता चल जाए। इसलिए कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें ताकि इसरो को प्रोत्साहन मिल सके। जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि इसरो पूरे भारत की उम्मीदों पर खरा उतर सके। जय हिंद, जय भारत, जय इसरो।